अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज, जो कि पार्ट है BLIE 228 का, और ये यूनिट 3 चल रहा है। इससे पहले हमने इस यूनिट से 2 ऑलरेडी लेक्चर डाल दिए हैं, जिसमें अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, डाइजेस्ट सर्विस, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 2 डिफरेंट लेक्चर में। और आज का जो टॉपिक है वो है न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट हो गया या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको शॉर्ट नोट पे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज क्या होती है ये देखते हैं। तो एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स आर पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो हर रोज़ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ जो न्यूज़ेस है ये पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में, हर अलग अलग लैंग्वेजेस में। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ आइटम, अ न्यूज़पेपर कंटेन एडिटोरियल लीडर्स हो गया, या फिर आर्टिकल्स हो गया, लेटर हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, कार्टून हो गया, कॉमिक, ऑब्चरीज हो गया, बुक रिव्यू हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। तो इन सब सारी चीज़ें जो है आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती हैं। ऑल यू हैव सीन न्यूज़पेपर एंड नो, यहाँ पे बोल रहा है कि यू ऑल हैव सीन न्यूज़पेपर एंड नो अबाउट देम। मोस्ट न्यूज़पेपर अपीयर डेली, ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो है वो डेली अपीयर होता है। ऑफ कोर्स देयर आर न्यूज़पेपर ऑफ अदर जो फ्रीक्वेंटली है एज वेल। मोस्टली पीपल कैन स्कैन थ्रू द न्यूज़पेपर एज दे डू नॉट हैव टाइम इनफ टू गो थ्रू ऑल द आइटम्स अपीयरिंग इन ऑल द पेजेस। तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वर्ड टू वर्ड जो है न्यूज़पेपर के को पढ़ें। तो वो क्या करते हैं, स्कैनिंग करके, मतलब जो हेडिंग्स होते हैं उनको पढ़ के थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, या फिर जो उनको इम्पोर्टेंट लगता है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं डेप्थ में, और बाकी ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये हो गया उनका। पीपल रीड द आइटम्स दैट इंटरेस्ट देम एंड अदर दे लीव असाइड। वही उनको जो उनके मतलब का होता है वो पढ़ते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। देयर आर नेशनल एज वेल एज लोकल न्यूज़पेपर। नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल न्यूज़पेपर भी होता है। नेशनल न्यूज़पेपर कवर द न्यूज़ ऑफ द एंटायर नेशन एंड द ऑल्सो सेलेक्टिव जो न्यूज़ होता है वर्ल्ड का वो भी उसमें कवर होता है। From every state of India, newspaper appear in the predominant languages of the state as well as इन इंग्लिश। तो स्टेट की लैंग्वेजेस में या इंग्लिश में अपीयर होता है अगर स्टेट में पब्लिश हो रहा है तो। ऑल्सो देयर आर न्यूज़ पेपर विच कवर मोस्टली द न्यूज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट देयर आर एट प्रेजेंट 74,000 न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो सोच लो कितना सारा न्यूज़पेपर है और कितनी सारी पब्लिकेशन जो है हर रोज़ होती रहती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो इतनी सारी पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश होता है। देयर आर पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर जो आइटम्स होता है इंफॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉलिटिकल लीडर माइट बी इंटरेस्टेड टू नोट द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट हिज और हर एक्टिविटी जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। दिस शोज दैट देयर आर न्यूमरस पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द न्यूज़ आइटम वेयर द नेम आर अपीयरिंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि आइटम, न्यूज़ आइटम हो गया जहाँ पे का नेम जो होता है अपीयरिंग होता है। मे बी सम न्यूज़ आइटम आर इन फेवर ऑफ देम एंड सम अगेंस्ट। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की। वट एवर मे बी द केस दे शुड नो अबाउट देम। तो कुछ भी हो पर लोग जानते हैं उनके बारे में, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, उनके बारे में मतलब बातें हो रही हैं तो वही उनको चाहिए। सपोज अ न्यूज़पेपर हैज़ रॉन्गली रिपोर्टेड एन आइटम ऑफ द स्पीच
of a political leader, and if he or she come to know about it, he she give री जो जॉन्डर्स होते हैं इसको वो देते हैं, मतलब उनके शब्दों को टोर मडोर के जो मीडिया है या न्यूज़पेपर है वो दिखाता है, तो वो लोग रीजॉन्डर्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला है, आप इसको करेक्ट करें ऐसे कुछ करके। तो फिर से दोबारा उसकी पब्लिकेशन होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन द नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है इंडिया से प्रोड्यूस होती हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर एनी वन टू ग्लैंस थ्रू ऑल द न्यूज़पेपर। If someone intended to scan all the important daily newspaper in English, even then it will be difficult for him or her to find that much time। तो इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, हर चीज़ को पढ़ना रोज़ रोज़, और एक आप पर्टिकुलर अगर इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर आप पढ़ना की कोशिश करें तो इतने सारे इंग्लिश भी न्यूज़पेपर है कि उसको भी आप प्रॉपरली एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। Do you not feel that it would be wonderful if the service provider gives you all the news items every day, whatever your name is fingering, मतलब जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपको चीज़ें आपको मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। You will be delighted to know that such a service exists and it's called newspaper क्लिपिंग सर्विसेज। तो ऐसी सर्विसेज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और उसको न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग सर्विस बोलते हैं। इन दिस सर्विस अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ कस्टमर द सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड। तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इन सम केसेस द सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड डेली। किसी में सर्विसेज जो है वो हर रोज़ दिया जाता है और एट लॉन्गर इंटरवल या फिर लॉन्गर इंटरवल में। When a library provide the services to its user, it is usually free। जब लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड करती है तो जनरली वो फ्री होता है। प्राइवेट एजेंसीज प्रोवाइड सच सर्विसेज आर जनरली ऑन पेमेंट बेसिस। तो जब लाइब्रेरी जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है तो जनरली ये फ्री होता है। प्राइवेट एजेंसी प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज आर जनरली ऑन पेमेंट बेसिस। तो अगर यही सेम सर्विसेज अगर प्राइवेट एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं तो उसमें आपको पे करना होता है। इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस लाइक डील विद दिस लाइक डेफिनेशन स्कोप हो गया। तो क्लिप मीन्स टू कट आउट एन आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा यूजिंग सीजर्स हो गया यहाँ पे, और उसको फिर पेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर पेज पे, और वो डिफरेंट न्यूज़पेपर से हो सकता है। दिस मेक द मीनिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज क्लियर। तो इससे क्या होता है, इस मीनिंग का जो इस नाम का जो मतलब है क्लियर हो जाता है कि कहीं कहीं से आपने काट के सीजर से और फिर यहाँ पे आपने चिपकाया है या फिर आपने ब्लेड से काटा है, सीजर से, किसी भी चीज़ से काट के। इन फैक्ट इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड विद द क्लिपिंग। ये सर्विसेज है जो क्लिपिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। द स्कोप ऑफ द सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द सर्विस सीकर। द स्कोप की बात करें तो डिमांड पे डिपेंड करता है सर्विस सीकर का। सपोज अ पर्सन वांट्स डैट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस द फॉलोइंग न्यूज़पेपर शुड बी कवर्ड। लाइक अगर पर्सन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है सर्विसेज तो किसी पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर है उन सबको कवर करेगा, लाइक द एशियन एज, द हिंदूज, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, मेल टुडे हो गया, द पायनियर, द स्टेट्समैन हो गया, द टेलीग्राफ हो गया, एंड मैनी अदर थिंग्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, त्रिभुवन हो गया। दिस बिकम द स्कोप ऑफ द सर्विसेज, और ये जो होता है स्कोप ऑफ द सर्विसेज है। अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आस्क टू कवर न्यूज़पेपर एज वेल एज मैगजीन नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन जो अदर लैंग्वेजेस होते हैं उसमें भी। हेयर द स्कोप वाइडन फॉर दिस सर्विस। द स्कोप इज़ फ्लेक्सिबल एंड डिपेंड्स ऑन द डिमांड हो गया ऑफ द कस्टमर। टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर जो सर्विस क्लिपिंग है यहाँ पे देखने को मिलता है।
दे आर पर्सन ओरिएंटेड सर्विस, किसी व्यक्ति के द्वारा सर्विसेज की डिमांड की गई। इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड सर्विस, गवर्नमेंट ओरिएंटेड सर्विसेज एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्विसेज। तो इनको हम कम शब्दों में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ओवरऑल। तो पर्सन ओरिएंटेड सर्विसेज, इन दिस केस द फोकस इज़ द पर्सन। तो इसमें जो एक व्यक्ति जो होता है वो फोकस पॉइंट होता है। एट न्यूज़ आइटम्स, लेटर हो गया, आर्टिकल्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू द पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको इंटरेस्ट है वो उसमें इंक्लूड की जाती है। दिस में इंक्लूड लाइक इसकी स्पीच हो गई, पार्टिसिपेशन इन द डिबेट्स, फोटोग्राफ्स हो गया या इंटरव्यू हो गया। अगर इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड सर्विसेज की बात करें, इन दिस केस द फोकस इज इंस्टीट्यूशन। द इंस्टीट्यूशन में बी द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, लाइक स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, a religious institution like mission, a society, a research laboratory, etc. There, these institutions from time to time generate news by organizing various event। तो various event organize करके वो इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करता है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे संजो के रखना और उसको मतलब उनको प्रोवाइड करना। फिर आता है गवर्नमेंट ओरिएंटेड सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ईदर हैव अ डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर द पर्पस। तो इनके लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट या फिर एक ग्रुपिंग बना दी जाती है जो कि इसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए होती हैं, और गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्विस, जो प्रोवाइड करता है सब, सप्लाई द न्यूज़पेपर हो गया, क्लिपिंग ऑन द डेली बेसिस। सम गवर्नमेंट जो ऑफिसल्स होते हैं डिमांड करते हैं डैट द क्लिपिंग शुड बी डिलीवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑफिस। तो क्लिपिंग जो है वो स्टार्ट ऑफ द ऑफिस से पहले उनको दे दिया जाए, सो डैट द पर्सन कंसर्न गेट द क्लिपिंग जस्ट ऑन हिज और हर अराइवल ऑफ द ऑफिस। फिर आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो सपोज अ प्रोफेसर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, टीचर हो गया, द सब्जेक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ऑब्वियसली ही शी विल बी इंटरेस्टेड टू नो द डे टू डे जो डेवलपमेंट हो गया रीजन का, वट एवर इट इज़ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर अबाउट द जो रीज़न हो गया शुड बी सप्लाइड टू हिज और हर। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज की बात करें तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, और ये स्टेप आप खुद पढ़ लेना क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं। तो लाइक फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द आइटम। पहले आप आइटम को सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप आता है क्लिप बनाएंगे, उसको काट के उसको एक जगह पे ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, पेस्टिंग आएगा, उस चीज़ को एक पर्टिकुलर A4 साइज़ में आपको उसको पेस्ट करना होगा, फिर उसका सोर्स बताना होगा साथ में। स्टेप 4 में है असाइनिंग सब्जेक्ट हेडिंग एंड लोकेशन। सब्जेक्ट हेडिंग बताना है और लोकेशन बताना है किस न्यूज़पेपर से आपने लिया है। फिफ्थ में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लिपिंग। उस क्लिपिंग को एक बार तैयार हो गया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जैसे लैंडस्लाइड चाइना, इसमें हो गया स्टेट्समैन 20 अगस्त 2010। तो ये न्यूज़पेपर है, कब है, कितने पेज से आपने लिया है। लैंडस्लाइड जो क्लेम है 14 जो है लिव्स इन चाइना। तो इससे रिलेटेड ये जो है न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग का एक आइटम है। इसी तरीके से और भी वेरियस है यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे तो। और सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ जैसे इग्नू ओपन लेटर हो गया, यहाँ पे इग्नू रीजनल सेंटर फोटोग्राफ्स हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी इग्नू के आपके सेंटर मिल जाएंगे वो यहाँ पे दर्शाया गया है मैप के माध्यम से। तो ये होता है न्यूज़पेपर से क्लिपिंग सर्विसेज। तो इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।